हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या प्रीवियस वीडियो में आइगन वैल्यूज़ निकालना सीखा था। आज हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर दोनों निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर जो निकलता है आइगन वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ठीक है, जितनी आइगन वैल्यूज़ फाइंड होंगी उतने ही आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इसकी इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। तो a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, इसको मैंने डायरेक्ट पुट करना आपको सिखाया था। ठीक है, कैसे इसको डायरेक्ट आपको लिखना है। तो इसके केवल क्या होंगे, डायगोनल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस लेमडा साइन थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा माइनस लेमडा। ठीक है, इक्वल्स टू में 0। अब आप देख रहे हैं, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले तो आप क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस लेमडा और माइनस कॉस थीटा माइनस लेमडा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस साइन से साइन का मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस लेमडा और कॉस थीटा प्लस लेमडा। इधर से अपन ने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी हो रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर, इधर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। लेमडा को इधर ही रखते हैं, राइट साइड में दोनों को पहुंचा देते हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। आप देख रहे हैं आपके पास कितनी आइगन वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक लेमडा की वैल्यू +1 और एक लेमडा की वैल्यू -1। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिली हैं। ये क्या है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों आइगन वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आई इक्वेशंस को लिखना है, ए माइनस लेमडा आई इंटू में एक्स इक्वल्स टू 0, ये लिखाया था। अब लेमडा की जगह पर यहाँ पर क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो लेमडा की जगह पर यहाँ क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन थी ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने जो आपको लिखाई थी ऊपर देखिए सबसे पहले, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लेमडा की जगह पर 1 पुट कर देना है। ठीक है, और ये यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख देंगे, कॉस थीटा लिखा हुआ है, उस जगह पर लेमडा था, लेमडा की जगह पर कितना रखते जाएंगे, 1 रखते जाएंगे। ठीक है, इधर हो जाएगा साइन थीटा, नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे था अपने पास साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कॉस थीटा को और साइन थीटा को आपको क्या करना है, हाफ एंगल में ब्रेक कर लेना है। तो इन दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको लिख देता हूँ। हाफ एंगल में आपने 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक तो साइन
थीटा का फॉर्मूला जो होता है हाफ एंगल में 2 sin θ/2 और इंटू कॉस θ/2 एंड कॉस थीटा में दो फार्मूले होते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 और सेकंड फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का इस मैट्रिक्स के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पर आप देख रहे हैं इस फार्मूले को पुट कर देंगे और कॉस थीटा की जगह पर आपको क्या करना है, एक जगह पर आपका एक फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, एक जगह पर ये होगा। तो यहाँ पर cos थीटा माइनस 1 इसको अपन पुट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, इसमें क्या है -1। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। नीचे आ जाते हैं अब साइन थीटा, इसका भी सेम 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। इधर माइनस, ठीक है, और माइनस को क्या कर लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं ना, तो 2 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी है और इधर क्या है -1 भी है। और इस मैट्रिक्स को अपन क्या करते हैं क्लोज करते हैं और इसके इक्वल टू में क्या चल रहा है 0 चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी अपन कैंसिल कर पाएंगे। अब आप देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ में, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो अपन यहीं से मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, बाकी बचा हुआ पार्ट अपन लिख देते हैं -2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, इधर आ जाएगा अपने पास 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। नीचे सेम साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये कैंसिल आउट ही हो गया है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू में अपना क्या चल रहा है 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 साइन θ/2 है, तो अपन क्या करेंगे R1 में क्या कर रहे हैं 2 साइन θ/2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 साइन θ/2 इधर भी है, मैट्रिक्स आपकी क्या होगी छोटी हो जाएगी। सेम इसी तरह से क्या करते हैं R2 में कर लेते हैं। R2 में डिवाइड किससे करना पड़ेगा 2 cos θ/2। ठीक है, तो R2 में आपको क्या करना है डिवाइड करने है 2 cos θ/2 से। ठीक है, तो डिवाइड करने पर अपनी जो इक्वेशंस बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का साइन θ/2 और इधर भी आपने डिवाइड किया तो केवल बच रहा है cos θ/2। नीचे आ जाते हैं R2 में डिवाइड करना है 2 cos θ/2 से, केवल साइन θ/2 बचेगा और इधर भी डिवाइड कर देंगे 2 cos θ/2 से, तो कितना बचेगा अपने पास माइनस का cos θ/2। 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो कितना बचा माइनस का cos θ/2 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप R1 में R2 को प्लस कर देंगे, अगर R1 में R2 को प्लस कर देता हूँ तो ये एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में आप देख रहे हैं x भी चल रहा था, लेकिन मैंने x लिखा नहीं है अभी क्योंकि स्पेस कम था इसीलिए, तो अब मैं यहाँ पर x लिख लेंगे। चलिए इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो R1 प्लस R2 है, इस पर ऑपरेशंस लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0,
साइन थीटा बाई 2 एंड माइनस का कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर क्या चल रहा था, एक्स और चल रहा था, आपको ध्यान होगा इसके साथ में एक्स और था, तो एक्स की वैल्यू मैंने लिखी नहीं थी, है ना। तो एक्स की तो 2/2 का मैट्रिक्स था, उतने ही आपको क्या करना है, वेक्टर के अंदर उतने ही एलिमेंट्स ले लेने हैं। क्या करना है, एक x1 ले लेते हैं, एक x2 ले लेते हैं, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स था, इसीलिए आपको दो ही एलिमेंट लेने हैं, एक x1 एक x2, ठीक है। इक्वल्स टू में चल रहा है 0। साइन थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x1 के साथ में हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, और ये अपने पास हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड में पहुँचा देते हैं, साइन थीटा बाई 2 इंटू x1, और सेम इसी तरह से कॉस थीटा बाई 2 इंटू x2, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो x1 के नीचे पहुँचेगा x1 के नीचे क्या पहुँचा देते हैं, कॉस को पहुँचा देते हैं, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और x2 के नीचे पहुँचा देते हैं, x2 के नीचे पहुँचा देते हैं साइन को, ठीक है, साइन थीटा बाई 2। तो आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू कॉस आ जाएगी, x2 की वैल्यू साइन आ जाएगी। आप किसके इक्वल टू में कांस्टेंट भी ले सकते हैं, और वहाँ से भी x1 x2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अपन यहीं से लिख देते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी आई है, कॉस थीटा बाई 2, एंड x2 की वैल्यू कितनी आई है, साइन थीटा बाई 2। x1 और x2 आपके ये निकल आए हैं। अब आपको क्या निकालना था, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने थे। तो आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करना है, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में, लैम्डा इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में निकाला था। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर आपका ये निकल आया है। इसको कैसे लगाएंगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइगन वेक्टर, यानी फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या निकल के आया है। इसके अंदर आपने कौन कौन से एलिमेंट लिए थे, x1 और x2। इन दोनों की वैल्यू को आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट आइगन वेक्टर निकल आया है। सेकंड जो आइगन वैल्यूज थी लैम्डा इक्वल टू -1, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वहाँ पर ही आपको पुट कर देना है। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वहाँ पर आपको लैम्डा इक्वल टू -1 रख देना है, ठीक है। तो इक्वेशंस अपनी क्या मिल जाएगी, कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और इसके साथ में अपने वेक्टर्स था ही मैंने बताया था, x1 और x2 इक्वल्स टू में 0। ऊपर आपने लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए निकाला था, वहाँ पर अपन ने ये लिखा नहीं था, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर भी लिखना है, ठीक। तो सेम इसी प्रोसेस पे उसको सॉल्व करना है। फार्मूला मैंने जो यूज़ किया था वही फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 प्लस 1, ठीक है। ये भी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। सेम यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक। माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस का 1 इक्वल्स टू में अपने क्या चल रहा है, 0 चल ही रहा है, ठीक है। इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बची हुई इक्वेशंस क्या है अपने पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इधर अपने पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सेम यहाँ पर 2
साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू में अपने पास क्या चल रहा है, 0 चल ही रहा है, उसके साथ में वेक्टर भी चल रहा है ना, ठीक है, x1 और x2 भी चल रहा है इसके साथ में। तो आपको क्या करना है, उसी प्रोसेस पे करना है। मैंने बताया था R1 में क्या डिवाइड कर देंगे, R1 में आपको R1 में डिवाइड कर देना है, R1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा बाई 2, और R2 में डिवाइड कर देना है R2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो डिवाइड होके अपनी इक्वेशंस क्या मिल जाएगी, केवल मिल जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। इधर अपने पास हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, नीचे डिवाइड करना है 2 साइन थीटा बाई 2 से, इधर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, और इधर डिवाइड कर देना है, केवल बचेगा साइन थीटा बाई 2, और इसके साथ में वेक्टर्स भी चल रहा था, x1 और x2 इक्वल्स टू 0। इस पर ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास, तो R1 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ये यहाँ बचेगा अपने पास कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। वेक्टर्स अपने कितने हैं, x1 और x2 इक्वल टू 0। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन x2 का मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई 2 के साथ में अपन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स का इंटू कर लेते हैं, तो x1 इसको राइट साइड में अपन पहुंचा देते हैं, कॉस थीटा बाई 2 माइनस का x2 साइन थीटा बाई 2, x1 के नीचे माइनस का साइन थीटा बाई 2 को पहुंचा देते हैं, और x2 के नीचे अपने पास कॉस थीटा बाई 2 पहुँच जाएगा। यानी x1 की जो वैल्यू निकल के आ गई है माइनस का साइन थीटा बाई 2, और एंड x2 की वैल्यू जो निकल के आ गई है कॉस थीटा बाई 2। तो आपको क्या करना था, सेकंड वेक्टर्स निकालना था। सेकंड वेक्टर्स को कैसे लिखना है, x1 की वैल्यू पहले लिखनी है, तो माइनस साइन थीटा बाई 2 एंड x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बाई 2। तो आपने देखा 2/2 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, उसका आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में था, इसीलिए आपको फॉर्मूले यूज़ करने पड़े ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आइगन वेक्टर्स फाइंड हो चुका है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3/3 की मैट्रिक्स को निकालना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।